बिजली ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोग परेशान हो गए ने। मैं कैप्टन सरकार से भी अपील करती हूँ कि वो इन बिजली के बिलों को भी कम करें, क्योंकि अभी लोगों की हालत ऐसी है कि वो बिजली के बिल देने के भी लायक नहीं है। मैम जिथे दिखा जाए तो कहा जाता विधान सभा और लोक सभा विच 50% ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां ने वो वुमेन्स दियां ने, वो औरतां दियां ने, बट जद सीटां देण दी वारी आउंदी आ ते तद की हुंदा आ 33% सीटां दित्तियां जाणगीਆਂ। ये पार्शियलिटी बहुत देखण नूं मिलदी है। सरकार ने बोला तो है कि 50% सीटें जो है लेडीज़ की हैं, पर मुझे लगता नहीं है। देखा जाए तो बसां दे किराए भी वध चुके ने। जो बसों के किराए हैं, हम कैप्टन साहब से भी अपील करेंगे कि उनकी बसों के किराए भी जो है वो माफ़ किए जाएं। नमस्कार, मैं हाँ चरणप्रीत कौर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KRT ਨਿਊਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨਾ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। नमस्कार मैडम, मैं थोड़ा बहुत स्वागत करती हाँ KRT न्यूज़ ते। KRT न्यूज़ वाले हमारे पास आए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम मेरा पहला क्वेश्चन थोड़े को ये है कि वध रहे दिनों दिन वध रहे पेट्रोल और डीजल के रेटा ने लोगों को बहुत परेशान कर दिता है, तो उसके बारे तुसी की बोलना चाहोगे? जो डीज़ल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सरकार ने ये बहुत केंद्र सरकार ने ये बहुत गलत काम किया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान अभी लोगों की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ दुकानें खुलने के बावजूद भी लोगों का अभी हमारी जो महिला शक्ति है उनकी अभी रसोई के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। ऊपर से केंद्र सरकार ने ये पेट्रोल और डीज़ल के खर्चे भी बढ़ा दिए हैं। और मैं केंद्र सरकार से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल के उन्होंने रेट बढ़ाए हैं, जो सब्जियों के रेट भी बढ़ा दिए उन्होंने, राशन के भी रेट भी बढ़ाए हैं, इनको कंट्रोल में किया जाए। क्योंकि हमारे जो चाहे हमारा पठानकोट है, चाहे हमारा इंडिया है, चाहे हमारा पंजाब है, सबकी हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैम जिस तरह मैं देख रही हूँ कि लॉकडाउन दौरान बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं बिजली के जो बिल बढ़ गए हैं, मैं कैप्टन सरकार से भी अपील करती हूँ कि वो इन बिजली के बिलों को भी कम करें, क्योंकि अभी लोगों की हालत ऐसी है कि वो बिजली के बिल देने के भी लायक। मैम जिथे दिखा जाए तो कहा जाता विधान सभा और लोक सभा विच 50% ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां ने वो वुमेन्स दियां ने, वो औरतां दियां ने, बट जद सीटां देण दी वारी आउंदी आ ते तद की हुंदा आ 33% सीटां दित्तियां जाणगीਆਂ। ये पार्शियलिटी बहुत देखण नूं मिलदी है, ते उहदे बारे भी चानना पाओ। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार ने बोला तो है कि 50% सीटें जो हैं लेडीज़ की हैं, पर मुझे लगता नहीं है। जैसे हमारे शहर में भी है, बाहर भी है, मैं मीटिंगों में जाती रहती हूँ, जो वुमेन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। कभी स्टेज फंक्शन होता है तो चाहे वो जिला प्रधान हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको स्टेजों पर भी बिठाया नहीं जाता। चाहे वो पठानकोट हो, चाहे पंजाब हो, चाहे इंडिया हो, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। मैम ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਦ ਵੀ क्या यही सिचुएशन ਤੁਹਾਨੂੰ फेस करनी ਪੈਂਦੀ ਆ? देखिए, मैंने अपनी फैमिली में तो ऐसी चीज़ नहीं देखी, क्योंकि 25 साल से हमारी फैमिली जो है राजनीति में है, तो मैंने अपनी फैमिली में तो ये चीज़ नहीं देखी। जैसे मीटिंगें होती हैं हमारी घर की, जो अगर लेडीज़ है तो वही जाएगी, साइन करने हैं तो वो भी वही करेगी। हाँ, अगर वुमेन नहीं है, घर पे नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो फिर जेंट्स साइन कर सकते हैं। आज
ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये जो पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़े हैं, कांग्रेस वालों ने जो रैलियाँ लगाई हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात को समझती है कि गरीबों की, जो प्रवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके घर में खाने को रोटी भी नहीं है, वो कहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे। तो गरीबों के लिए चलो, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इस हालत में नहीं है अब कि वो अपने पेट्रोल डलवा सकें। तो बाकी जो चलो जिनके पास है वो तो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और केंद्र सरकार को मैं फिर भी ये अपील करना चाहती हूँ कि ये अपने जो रेट उन्होंने बढ़ाए हैं वो वापस ले लें। ਮੈਮ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ किस तरह लोगों की हेल्प की है ड्यूरिंग लॉकडाउन? देखिए, मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी भी हुई हूँ। हमारी संस्थाओं ने भी काफ़ी यहाँ लोगों की, गरीब लोगों की, प्रवासी लोगों की हेल्प की। उनको राशन भी दिया है, उनको खाने पीने का सामान भी, वैसे जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है उनको मिला है। बाकी मैं ज़िला प्रधान होने के नाते 22 तारीख को जब लॉकडाउन लगा था और 25 तारीख को हमने अपनी वार्ड में, दूसरी वार्डों में भी प्रवासी लोगों को भी, गरीब लोगों को भी, जितना हमने ये नहीं देखा कि ये हमारी वार्ड है। उस टाइम हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, इस टाइम हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। और हमारा फ़र्ज़ भी यही बनता है कि इस टाइम राजनीति बंद करके हम लोगों की समस्याओं को सुने और उनका साथ दें। मैम हुण कैप्टन सरकार ने एक फैसला लिया कि बसां फुल होके ਚੱਲਣਗੀਆਂ एंड एट द सेम टाइम हर एक स्टॉपेज तो ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ क्या ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਿਭਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, बट एट द सेम टाइम ये फैसला किस हद तक ठीक है? देखिए, जो प्रवासी लोग हैं उनका अब यहाँ काम कुम तो ज़्यादा है नहीं है, वो अपने अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं। और हम जो गरीब लोग हैं उनके पास भी किराए के लिए पैसे नहीं हैं अभी, वो कैसे अपना किराया खर्च के कहीं जाना आना चाहते हैं तो कहाँ जाएं। इसलिए हमने ये भी केंद्र सरकार से भी अपील की है कि जो ट्रेनों के किराए हैं वो अभी जब तक लोगों के काम सेट नहीं होते हैं माफ़ किए जाएं। और जो बसों के किराए हैं, हम कैप्टन साहब से भी अपील करेंगे कि उनकी बसों के किराए भी जो है वो माफ़ किए जाएं। मगर मैम देखा जाए तो बसां दे किराए भी वध चुके हैं, तो एक पासों सही गल है कि लॉकडाउन के कारण सारिਆਂ ਦੀ ही ਵਿੱਤੀ हालत बड़ी माड़ी हो गई है, बट एक बोझ होर ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, अब हम तो जितना हमसे हो सकता है हम तो कर रहे हैं लोगों के लिए। मैं हर सैटरडे को, शनिवार कांग्रेस में बैठती हूँ। लोगों की, गरीब लोगों की पेंशनें जिनके, अब मैंने थोड़े पासेस बसों में जाने के लिए ओल्ड लेडीज़ के जिनके पास है उनके भी बनवाए हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम तो अपने जितना हो सकता है काम कर रहे हैं। बाकी मैं प्रशासन से भी बेनती करती हूँ और अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी बेनती करती हूँ और अपने केंद्र सरकार से भी बेनती करती हूँ कि लोगों को परेशान ना किया जाए। तो ये ना हो कि लोग फिर क्या करें परेशान होकर फिर बगावत करें। इससे बेहतर है कि उनको समझा जाए। मैम मैं चाहती हूँ कि तुसी एडवाइस दो लोगों को, क्योंकि लोग अज भी नहीं समझ रहे कि कोरोना वायरस आखिर है कि, तो मैं चाहती हूँ कि एक एडवाइस दी जाए थोड़े द्वारा कि किद्दां वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकन। देखिए, मेरी जो सोच है ना, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, मैं मानती हूँ कि ये बीमारी जो है बहुत ख़तरनाक है, इसका कोई इलाज नहीं है। पर मेरी जो सोच है ना कि घर बैठने से भी कुछ नहीं होने वाला। जितना चलो ठीक है, काम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर काम नहीं करेंगे, घर ही बैठेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? सरकार के पास भी इतना नहीं है कि वो सारे हमारे जो इंडिया के लोगों को खाना खिला सके। ठीक है, तो इसलिए मैं इसी बीमारी को इतना तो नहीं कहना चाहती कि जब बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, ख़तरनाक तो है, पर हम घर भी नहीं तो बैठ सकते ना, काम तो करना ही पड़ेगा।
ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੰਜਨਾ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ KRT ਨਿਊਜ਼।